में हम देखने वाले हैं कि द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की अवस्थाएं मतलब स्टेट ऑफ मैटर। द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो नॉर्मली जो द्रव्य की अवस्था है उसका जो वर्गीकरण किया गया है द्रव्य का, वो कुछ मूलभूत गुणों के आधार पर किया गया है। वो मूलभूत गुण क्या है कि किसी भी पदार्थ में जो कण की व्यवस्था है, कण जिस हिसाब से व्यवस्थित हैं, उस व्यवस्था के आधार पर द्रव्य को हम मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। लेकिन जो आधुनिक विज्ञान है वो द्रव्य की 5 अवस्थाएं बताता है। अब वो कौन कौन सी अवस्था है? तो यहाँ पर जो द्रव्य का वर्गीकरण है, द्रव्य का वर्गीकरण, द्रव्य का वर्गीकरण ये किस आधार पर है? अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है। अब जो पहली अवस्था है उसको ठोस कहते हैं हम, जो दूसरी अवस्था है उसको द्रव, तीसरी अवस्था जो है वो हो जाएगी आपकी गैस, चौथी अवस्था जो है प्लाज्मा, क्या है? प्लाज्मा। और जो 5वीं अवस्था है बोस आंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। तो देखिए आपको सिलेबस में ये 3 हैं, ये तो अभी नहीं है, आगे चल के इनको आप पढ़ेंगे, पर किसी वीडियो में फिर आपको इन दोनों के बारे में बता दिया जाएगा। अभी अपन यहाँ पर जो फोकस करते हैं वो ठोस, द्रव और गैस की बात करते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर 3 अवस्था लिखा है, आप यहाँ पर 5 भी लिख सकते हैं। तो देखिए जो द्रव्य का वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया गया है? अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। अब ठोस में देखिएगा, ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो कुछ इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। किस तरह से व्यवस्थित होते हैं? जैसा कि हम पिक्चर में आपको ये दिखा रहे हैं, इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। ये ठोस में हो गया। गैस का द्रव में देखेंगे तो द्रव में ये थोड़ा सा इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये ठोस में हमने ऐसा देख लिया, द्रव में हमने इस तरह से देख लिया, और जो गैस है, गैस में किस तरह से है? यहाँ पर हम इस तरह से देख सकते हैं, गैस में कुछ इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर जो अवयवी कण है, ये जो गोले हैं, ये क्या कहलाते हैं? अवयवी कण हैं। इनको क्या मान लिया हमने? यानी जो पदार्थ में अवयवी कण होते हैं उनको हमने गोला मान लिया है। ठीक है ना। अणुगत सिद्धांत ये कहता है कि जो पदार्थ हैं उनके जो भी अवयवी कण हैं, वो अणु हों, परमाणु हों, आयन हों या कुछ और हों, वो कैसे होते हैं? गोले के आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? गोले के आकार के होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर गोला मान लिया। अब देखिए जो ठोस है वो क्या है? यहाँ पर जो व्यवस्था है वो काफी क्लोज है। जैसा कि आपने देखा होगा, जो लड्डू का पैकेट होता है, डिब्बा होता है, उसमें अगर लड्डू आप इस तरह से बॉक्स में सजाते हैं तो देखिए उनके बीच जो स्पेस है वो बहुत कम होता है, यानी कि काफी क्लोज पैकिंग होती है, काफी एक दूसरे को वो पास में होते हैं और जगह नहीं होती कि उनको वहां पर हम और पास में ला सकें, इसीलिए वो क्या होता है? ठोस होता है। ठीक है। द्रव देखिए, द्रव में जो अवयवी कण होते
कुछ खाली स्थान होता है, देखिए कुछ ज्यादा खाली स्थान हमने यहाँ पर दिखा रखा है, इसके बीच जो है खाली स्थान ज्यादा है। तो ये खाली स्थान ज्यादा होने के कारण इनको थोड़ा सा दबाया जा सकता है, इसीलिए ये क्या होते हैं, तरल होते हैं या मुलायम होते हैं। ठीक, अब देखिए तीसरा जो गैस है, गैस जो है यहाँ पर गैस में अवयवी कण काफी दूर दूर हैं, अतः ये हम कह सकते हैं कि ये जो व्यवस्था है ये पदार्थ की वो अलग अवस्था को प्रदर्शित करेगी, ये जो है अलग अवस्था को और ये अलग अवस्था को। तो आपने देखा कि जो अवयवी कण हैं उनकी व्यवस्था जो है उस व्यवस्था के आधार पर पदार्थ या द्रव्य की जो अवस्था है वो 3 प्रकार की होती है। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पर हम नेक्स्ट देखने वाले हैं कि ठोस के गुण। ठीक है, अब ठोस के गुण आपने देख लिया यहाँ पर कि कैसे हमने इसको डिवाइड किया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ठोस के गुण, ठोस, द्रव और गैस के यहाँ पर हम गुण देखते हैं। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम इस तरह से कर रहे हैं, एक तुलनात्मक अध्ययन आपको बता रहे हैं तो आपको चीजें थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएंगी। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख लिया ठोस, उसकी व्यवस्था हमने आपको कुछ इस तरह से दिखाई थी अभी। इस व्यवस्था को एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, यहाँ पर इस तरह से हमने इसको दिखा दिया। यहाँ पर जो द्रव है इसको हम किस तरह से दिखा रहे हैं, जैसे हमने थोड़ा सा स्पेस ले लिया यहाँ पर, कुछ इस तरह से हमने इसको यहाँ पर शो कर लिया, इसको हमने इस प्रकार से शो कर दिया। और यहाँ पर गैस, अब ठोस के जो गुण होते हैं आपने देखा कि जो ठोस का पहला गुण है, अगर यहाँ पर हम गुण की बात करें ठोस के, तो जो पहला गुण हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ठोस की जो आकृति है वो क्या होती है, निश्चित होती है। आकृति क्या होती है ठोस की आकृति निश्चित होती है, निश्चित होती है। दूसरा जो गुण है क्या होता है, ठोस का जो आकार या आकृति है वो निश्चित होती है। दूसरा, ठोस का द्रव्यमान निश्चित होता है, यहाँ पर आयतन, यहाँ पर आयतन निश्चित होता है। और क्या हो जाएगा, आकृति या आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, असंपीड्य होता है। तीसरा जो है असंपीड्य होता है। अब देखिए यहाँ पर और लिख सकते हैं चौथा कि ये कठोर होते हैं। क्या होते हैं, कठोर होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इनका जो आकृति है वो निश्चित नहीं होती है, तो इनकी जो आकृति है वो क्या होती है, अनिश्चित होती है। क्या होती है, अनिश्चित होती है। क्यों होती है बात करेंगे। आयतन जो है, आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ये ठोस की तुलना में अधिक कम असंपीड्य होते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसमें बहाव का गुण पाया जाता है, इसका बहाव, बहने का गुण पाया जाता है। और ये ठोस की तुलना में कम असंपीड्य, अधिक असंपीड्य होते हैं। सॉरी, ठोस की तुलना में, ठोस की तुलना में इनको ज्यादा दबाया जा सकता है। फिर गैस में आकृति जो होती है
निश्चित होता है, इसमें भी क्या होता है, बहने का गुण पाया जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और यहाँ पर ये द्रव की तुलना में इनको और ज्यादा दबाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको नोट्स में दिया गया है, वहां से नोट कर लीजिएगा। हम यहाँ पर समझते हैं कि इसकी आकृति निश्चित क्यों होती है। आकृति इसकी निश्चित क्यों होती है, तो इसको यहाँ पर देखिए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आकृति निश्चित होने से मान लेते हैं कि ये चार्ट है, ये चार्ट जो है इसमें ये ठोस है, अब इसके अवयवी कण काफी पास हैं, तो अगर हम इनकी जो अवयवी कणों की जो व्यवस्था है वो क्या है, निश्चित है। निश्चित होने के कारण इनकी इसकी एक आकृति प्राप्त हो रही है। देखिए सिलेंडर जैसे आकृति प्राप्त हो रही है। टेबल हो गया, टेबल का एक विशेष आकृति है, आपकी बुक हो गई, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, सबकी एक आकृति है, क्योंकि इनके जो अवयवी कण हैं वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हैं। निश्चित क्रम में व्यवस्थित होने के कारण इनकी आकृति जो है वो निश्चित होती है। आयतन क्यों निश्चित है, क्योंकि वो अवयवी कण अपने स्थान को छोड़ नहीं सकते हैं, वो अपने स्थान को छोड़ नहीं सकते हैं, जिस स्थान पर वो हैं उसी स्थान पर रहेंगे, इसलिए उनके आयतन में परिवर्तन नहीं हो सकता है। ठीक है, असंपीड्य होने का मतलब है कि उनको दबाना, तो देखिए हमने बोला असंपीड्य है, और ये जो है इसको कह सकते हैं संपीड्य, संपीड्य होता है। ठीक है, तो असंपीड्य का मतलब है कि इनको और अधिक दबाया ना जा सके। देखिए जो ये ठोस हैं, अब इनके बीच में स्थान है नहीं, अब स्थान है नहीं तो इसको हम और अधिक दबा सकते नहीं। देखिए ना, इन दोनों के बीच कोई स्थान खाली नहीं है, कोई खाली स्थान नहीं है, तो इनकी व्यवस्था को हम बिना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाए, अन्य दाब लगाए इसको व्यवस्थित परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या होते हैं असंपीड्य। आप अगर इसको दाब लगाते हो तो देखिए बहुत हमने इसको काफी टाइट से दबा रखा है, फिर भी इसकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या होते हैं असंपीड्य। कठोर क्या होते हैं कि इनके अवयवी कणों के बीच जो आकर्षण बल है वो काफी मजबूत होता है, क्या है, काफी अधिक होता है, प्रबल होता है, यानी कि इनके अवयवी कणों के बीच स्थान कम होने के कारण या खाली स्थान कम होने के कारण इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा हो जाता है, उस आकर्षण बल के कारण ये कठोर होते हैं। क्लियर हुआ? ऐसे देखिए यहाँ पर आकृति इसकी क्या है, अनिश्चित है। आकृति अनिश्चित मतलब क्या है कि इनके जो अवयवी कण हैं वो क्या है, गति करते रहते हैं। क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। कभी किसी एक अवयवी कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गया गति करते हुए, इसलिए इनकी आकृति निश्चित नहीं होती है। दूसरा क्या है, आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित होने का मतलब ये है कि देखिए जो ये अवयवी कण हैं अपनी एक सीमा में ही रहकर ये गति करते हैं, उस सीमा के बाहर ये नहीं जा पाते। क्यों? जैसे ये बाहर जाने का प्रयास करेगा, इसके बगल वाले जो अवयवी कण हैं वो क्या करेंगे, इसको अपनी तरफ पकड़ के खींच लेंगे, तो ये क्या है, बाहर नहीं जा पाता, इसलिए इसका आयतन क्या है, निश्चित होता है। यानी कि जो अवयवी कण हैं वो अपनी सीमा में ही रहकर गति करते हैं, वो अपनी सीमा के बाहर नहीं जा पाते, क्योंकि उनके पास वाले जो अन्य अवयवी कण हैं वो उसको अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। ठीक है, बहने का गुण है पाया जाता है, बहने का गुण इसलिए पाया जाता है कि इनके अवयवी कणों की गति ऊर्जा इनके अवयवी कणों की तुलना में ठोस के अवयवी कणों की तुलना में अधिक होती है, इसलिए इसमें बहने गुण पाया जाता है। ठोस की तुलना में ये क्या है, इनको दबाया जा सकता है। तो कहने का मतलब है ना, स्पेस खाली, जिसको आप चाहो तो दबा लो, इसको दबा सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं
सीमा तक तो हम इसको दबा सकते हैं, यानी कि संपीडित कर सकते हैं। सो इसको यहाँ पर ये गुण पाया जाता है। गैस में देखिए आकृति निश्चित नहीं होती है, ना ही आयतन निश्चित होता है। गैस के अवयवी कण हैं, जैसे ही वो स्पेस पाते हैं बाहर फुर्र से निकल जाते हैं, इसलिए ना उनका आयतन निश्चित होगा ना आकृति निश्चित होगी। बहने का गुण तो पाया जाता है क्योंकि अवयवी कण काफी दूर दूर है। संपीडित इसलिए होता है क्योंकि इनके कणों के बीच रिक्त स्थान काफी अधिक होता है, इसलिए इसे संपीडित होते हैं। तो ठीक है, तो आपने देखा कि स्टेट ऑफ मैटर द्रव्य की अवस्था में ठोस के गुण, द्रव के गुण और गैस के गुण ये किस प्रकार से उनके जो गुण हैं वो क्या हैं और कैसे होते हैं, हम उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में आपने सीख लिया। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि क्या द्रव्य की अवस्था को परिवर्तित किया जा सकता है। तो अब आगे वीडियो में हम देखते हैं यहाँ पर